हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 कैसे हो आप? तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं। हम आपका लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे, अनोखा बलिदान। अनोखा बलिदान हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। आप आगे हम पढ़ेंगे, तब तक आपको फिर से समझा देते। अनोखा यानी कि एक अलग सा बलिदान करना, यानी कि त्याग कुछ। तो ये एक हेमागुची, एक बुजुर्ग इंसान जो है जापान के एक गाँव में रहते, उनके बारे में स्टोरी है। जापान का जो एक गांव था वो पहाड़ी पर, जापान का जो एक गांव था वो द्वीप, जापान की एक द्वीप पर, यानी कि जापान का जो एक द्वीप होता है, आइलैंड होता है पानी के बीच में बसा हुआ, तो वहां पर एक गांव था जो पहाड़ी के पास बसा हुआ था। तो वो हर टाइम हरा भरा और बड़ा ही खूबसूरत था। समुद्र से तट उससे ज्यादा मतलब दूर नहीं था, समुद्र का जो किनारा हो तो वो उससे ज्यादा दूर नहीं था। उस गांव के सारे लोग किसान थे। उसी गांव में एक बूढ़ा इंसान रहता था जिनका नाम हेमागुची था। उसके बेटे थे, उनकी शादी हो चुकी थी और उनके पोते पोतियों से उनका घर जो है बड़ा खुशनुमा था। एक दिन धूप खिली हुई थी, अब फसल जो है पक चुकी थी, किसान बहुत ज्यादा खुश थे, उन्हें ज्यादा काम नहीं करना था। अचानक से समुद्र की लहरें जो है ऊंची ऊंची उठने लगी, मानो जैसे कोई उछलकर डांस दिखा रहा होगा। ऊंचाई से गांव वालों ने ये अनोखा अद्भुत दृश्य देखा, यानी कि ये अद्भुत यानी कि एक अजीब सा उन्होंने वहां से दृश्य देखा, हैरान करने वाला दृश्य। तो वो आश्चर्यजनक दृश्य पास से दिन वो मतलब वो हैरानजनक नजारा वो पास से देखना चाहते थे, जिसके लिए वो समुद्र के किनारे चले गए। अब देखते ही देखते पल भर में पूरे गांव में ये बात फैल गई कि इस तरह समुद्र के किनारे जो है सारे लोग जमा है, इस तरह समुद्र की लहरें आ रही है। तो सारे गांव वाले समुद्र के किनारे जाके इकट्ठा हो गए। अब हेमागुची जो है वो मंदिर थे, मंदिर से जब वो पूजा करके लौट रहे थे तो मतलब उनको अपनी गांव की जो गलियां हैं वो सुनसान, यानी कि ऐसा लग रहा जहां कोई भी ना हो, तो सुनसान लगा। चारों तरफ उसने अपनी नजरें घुमाई। अब उसकी जो बूढ़ी आंखों ने जो है समस्त गांव जन समूह का सागर का खेल देख रहा है। उसको पता चल गया कि सारे गांव वाले जो है ये समुद्र का खेल देखने गए हैं। उसको ये दृश्य देख के वो डर गया, भयभीत हो गया। उसे पता था वो गांव का सबसे बुजुर्ग इंसान था, तो इस नाते वो जानता था कि ये कोई खेल नहीं है, विनाश की सूचना, यानी कि ये तूफान की सूचना है। विनाश यानी कि बर्बादी की सूचना है ये। तो यहां तक हमने पढ़ा था, इसके आगे हम अब पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। इसके लंबे समय में मतलब हेमागुची ने कहा कि उसके लंबे समय में ये मौका 2 बार आया, ये पहले भी आ चुका है, जब लहरों का इस तरह उछलने के बाद जो है भयानक चक्रवात आता है। चक्रवात मीन्स यानी कि बवंडर आ जाता है, जिसमें लोग जो है सिमट जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। हेमागुची तो जानता था कि गांव वालों को, हेमागुची जानता था कि गांव वालों को यहाँ ऊंचाई पे बुलाना कितना जरूरी है, वापस पहाड़ पे बुलाना, अपने गांव में बुलाना कितना जरूरी है। पर वो ये काम कैसे करे, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग था, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी नीचे नहीं पहुंच सकता था। अब उसने क्या किया, अपने पोते को बुलाया, अपने 10 साल के पोते को घर भेजा। अगर वो चाहते तो उसको नीचे भेजते, लेकिन वो इतना छोटा था कि शोर शराबे में उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। तो उसको अचानक से आइडिया आया कि मतलब तुरंत लोगों को ऊपर बुलाना तो बहुत जरूरी है। अब उसने क्या किया, उसने एक निश्चय किया कि उसने हेमागुची ने जल्दी से अपने खेतों में चला गया। वहां उसने अपने पोते को घर भेजा और जलती हुई मशाल लाने के लिए कहा, और बच्चे ने जल्दी से वो मशाल लाके अपने दादाजी के हाथ में दे दी। अब यहां तक हमने पढ़ा, अब आगे पढ़ते। हेमागुची ने अपने खेत में आग लगा दी, खड़ी फसल ने आग पकड़ ली। उठती हुई आग की लपटें और धुएं को गांव वालों ने देखा तो वे भयभीत हो गए। उनका ध्यान समुद्र की लहरों से हटकर अपने गांव की ओर चला गया। वे दौड़ते हुए अपने घरों की ओर आए। तब उन्होंने देखा हेमागुची का खेत और उसके बीच में बना उसका घर धू धू कर जल रहा है। अब देखो हेमागुची ने गांव वालों को बुलाने के लिए क्या तरकीब सोची, उसने क्या किया देखो। तो हेमागुची ने अपने खेतों में आग लगा दी। जब उसके पोते ने उसको मशाल ला के दी घर से, तो उसने अपने खेतों में आग लगा। वो अनाज जो बिल्कुल पक के तैयार थे, कटने वाले थे, उसमें सूखा हुआ था, तो उसने जल्दी से आग पकड़ ली। उड़ती हुई आग की लपटें धुएं को गांव के लोगों ने देखा। जब धुआं उठ रहा था, आग की लपटें, तो नीचे समुद्र से गांव वालों ने देखा और वो डर गए, भयभीत हो गए। उनका ध्यान जो है समुद्र से हटकर जो है अपने गांव की तरफ चला गया।
सारे गांव वाले जो है दौड़ते हुए जो है अपने घर की तरफ वापस आए। तब उन्होंने क्या देखा कि हेमागुची का खेत जल गया, उसके बीच में जो उसका घर था वो भी जलकर बिल्कुल खाक हो गया, कुछ भी नहीं रहा, दू दू करके, यानी कि बिल्कुल ही जल रहा है वो। अब वो सब परेशान हो गए ये देखकर। तो यहीं तक ये रखेंगे, इंशाल्लाह आगे हम आपको फिर पढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।